अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैना यदै साअति मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यासिहुमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअन या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व नसअलुल्लाह अन यजअलना मिम्मन युतीहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यजतनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही व लहु अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म है कि इस मजलिस में निकाह पढ़ा गया और निकाह के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम के मुख्तलिफ मुकामात से 4 आयतों की तिलावत फरमाया करते थे, जिससे इन आयतों के पढ़ने की वजह से आदम का एक बेटा हव्वा की एक बेटी के लिए जायज़ हो गया और ये रिश्ता पाकीज़ा, पवित्र और हलाल हो गया। ऐसा इन 4 आयतों में क्या है जिसकी वजह से ये हो सका? अगर आपने इसको गौर से सुना हो तो इन 4 आयतों में 5 मरतबा तक़वे की बात आई है और कुरान हकीम की तक़वे की सबसे गाढ़ी आयत यहाँ पढ़ी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा कि तक़वे का हक़ है। यानी कि आदम का एक बेटा हव्वा की एक बेटी के साथ जब रिश्ता अज़वाज में बन रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से तालीम ये दी जा रही है कि ये शादी, ये निकाह, ये बिया, ये कोई इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट या खेलकूद का मसला नहीं है, बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, एक नए ख़ानदान की दागबेल पड़ रही है। लिहाजा ये शुरुआत अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके की जानी चाहिए, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए की जानी चाहिए। ऐसे मौके पे मुख्तसर कुछ हक़ हैं जो दूल्हा के दुल्हन पर और दुल्हन के दूल्हा पर आयद होते हैं। दूल्हा का सबसे पहला और सबसे बड़ा हक़ यह है कि वो मेहर को अदा करे। मेहर माफ़ नहीं होता है। मेहर दुल्हन की खुशामदीद कहने का ज़रिया है, ये उसका हक़ है, उसे दिया जाना चाहिए। वो चाहे खुद इस्तेमाल करे, चाहे घर वालों को दे, चाहे दूल्हा के कारोबार में शेयर डालकर उससे कमाए, ये उसका पूरा इख्तियार है। दूसरा जो दूल्हा का हक़ है वो है वलीमा। वलीमा ज़रूर करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और करने का हुक्म दिया है। तीसरा जो दूल्हा का हक़ है वो है दुल्हन के खाने पीने के लिए, उसके इलाज मुआलजे के लिए हलाल ग़िज़ा से उसका इंतज़ाम करे, और लड़की की प्राइवेसी के लिए कम से कम एक रूम, एक कमरा, एक मकान उसका ज़रूर होना चाहिए। ऐसे मौके पे मुख्तसर कुछ हक़ हैं जो दुल्हन के दूल्हा पर आयद होते हैं। दुल्हन का सबसे पहला और सबसे बड़ा हक़ यह है कि वो अपने हस्बैंड से अच्छा किसी को नहीं समझे, अपने शोहर से महबूब किसी को नहीं जाने, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बिस्तर की, उसके पैसों की, हर चीज़ की अमानत रखे, उसकी हिफाजत करे, जान पे खेल जाए, और दूल्हा के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझे। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि एक दरख्त, एक पेड़ 18-20 साल किसी ज़मीन पर लगा हो और उसे उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगाते हैं तो वो जल्दी से नहीं पनप जाता, बल्कि वो वक्त लेता है। ये नहीं समझा जाना चाहिए कि दुल्हन जो है कल से हमारे घर के सारे मामला समझ जाएगी, उसको वो वक्त दिया जाना चाहिए। दुआ फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला